बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 अक्टूबर 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में 260 से ज़्यादा तलबा खलाई साइंस की तालीम हासिल कर रहे हैं। अमेरिका में सऊदी अरब की सकाफती मिशन का कहना है कि 267 सऊदी तलबा इस वक्त मुख्तलिफ अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में खलाई और खलाई साइंसिस के प्रोग्रामों में दाखिल हैं। एसपी के मुताबिक ऐलान वर्ल्ड स्पेस वीक के मौके पर सामने आया है, जो सऊदी तलबा के इंजीनियरिंग, साइंस और खलाई ऑपरेशंस में मुतनव्वे तालीमी रास्तों को उजागर करता है। एक हफ्ते में मस्जिद हरम के ज़ायरीन की तादाद 1,30,00,000 रही है। हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने कहा है कि एक हफ्ते के दौरान मस्जिद हरम के ज़ायरीन की तादाद 1,30,29,471 रही। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन इंतज़ामिया ने कहा कि मज़कूरा आदाद शुमार 11 से 17 रबीउल सानी 1447 हिजरी के हैं। इंतज़ामिया ने बताया कि 50,88,179 नमाजियों ने इबादत की, जबकि मस्जिद हरम में इसी मुद्दत के दौरान 41,97,055 अफराद ने नमाज़ें पढ़ी हैं। इस तरह रोज़ा शरीफ में 3,55,532 अफराद ने नमाज अदा की है, जबकि 4,78,403 ज़ायरीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दो असहाब को सलाम पेश किया। उम्रा अदा करने वालों की तादाद 28,87,516 रही और 22,786 नमाजियों ने हतीम में इबादत की है। इंतज़ामिया ने वजाहत की है कि ये अदाद-ओ-शुमार कुल दाखिलों की तादाद के पैमाने पर मुरतब किए गए हैं और ये इस बात की गवाही करते हैं कि ज़ायरीन हरम को पुरसकून और रूहानी माहौल में इबादत की अदायगी के लिए किस कदर अजीम खिदमात फराहम करने की कोशिशें की जा रही हैं। फॉल्कन नीलामी में 3 बार 4,28,000 रियाल में फरोख्त हो गए। सऊदी इंटरनेशनल फॉल्कनरी एंड हंटिंग एग्जीबिशन 2025 में 3 बार 4,28,000 रियाल में फरोख्त हुए। 2 बाज जो है वो मंगोलिया से जो है बरामद किए गए थे और इसके अलावा जो एक बाज जो था वो मुकामी था। ये नीलामी शौकीन खरीदारों के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबले और हाज़रीन के भरपूर जोश व खरोश के साथ मुनक़द हुई। नीलामी का आगाज़ पहले मंगोलियाई बाज से हुआ, जो 90,000 रियाल में फरोख्त हुआ। सऊदी अरब ने शामी जो है इमदाद को वज़ारत सेहत को मज़ीद 10 जदीद एम्बुलेंसें भेज दी। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ ने शामी अवाम की मदद के लिए 10 जदीद और मुकम्मल तौर पर जो है जो लेस एम्बुलेंसेज हैं वो रवाना की हैं। अब्दुल्ला अल राजी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से फ्राहम करता ये एम्बुलेंसेज शामी वज़ारत सेहत के हवाले की जाएंगी। एसपी के मुताबिक सऊदी अरब की जानब से लैंड ब्रिज के जरिए शामी अवाम को फ्राहम की जाने वाली मुकम्मल तौर पर लेस एम्बुलेंसेज की तादाद 30 हो गई है। याद रहे कि सऊदी अरब शाह सलमान मरकज़ के जरिए शामी अवाम को इस साल 2025 के आगाज़ से अब तक 18 इमदादी तैयारों और 839 ट्रकों के जरिए इमदाद रवाना की गई है। एक हफ्ते में 21,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में इकामा, मेहनत और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाई जाने वाली मुश्तरका मुहिम के दौरान 21,403 अफराद गिरफ्तार किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 12,439 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,650 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 4,314 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 1,874 अफराद गिरफ्तार हुए, जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी 36 अफराद गिरफ्तार हुए। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 29 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। वक्ती तातुल के बाद रियाद के बाद मोहल्लों में इंटरनेट की बहाली।
सऊदी अरब में रियाद रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सेंटर ने ऐलान किया है कि कई मोहल्लों में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज बतदरीज बहाल कर दी गई हैं। तबक वेबसाइट के मुताबिक सेंटर ने कहा कि शुमाली रियाद में एक मंसूबे के दरमियान टेली कम्युनिकेशन के बुनियादी ढांचे के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस वक्ती तौर पर मुअत्तल हुई। सेंटर ने वजाहत की कि जैसे ही वाक़या पेश आया, फौरी तौर पर खिदमात फराहम करने वाली कंपनी, मनसूबे के ठेकेदार और मुतल्लिका सरकारी इदारों के साथ मिलकर कार्रवाई की गई। खिदमात की मुकम्मल बहाली और इस्तेहकाम को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी मुरम्मत का काम जारी रखा गया। मज़ीद बताया गया कि वाक़े की वजूहात और तफसीलात मालूम करने के लिए टेक्निकल टीम रवाना की गई, जो आइंदा इस तरह के वाक़यात से बचाव के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगी। सेंटर ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के दरमियान जो हम आहंगी है, उसके जरिए कामों के इंतजाम को यकीनी बनाया जा सके ताकि किसी भी मुमकिन तसादुम या नुकसान से बचा जा सके। और इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा, खिदमात फराहम करने वाले ठेकेदारों और अमल दरामद कराने वाले इदारों के दरमियान हम आहंगी एक महफूज और पायदार बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए बुनियादी सतून है। अरामको सऊदी फार्मूला 4 चैम्पियनशिप की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। सऊदी जो है फार्मूला 4 चैम्पियनशिप का इफ्तिताही राउंड बहरीन इंटरनेशनल जो सर्किट पर शुरू हो गया, जिसके बाद दूसरा राउंड 15 और 16 अक्टूबर को उसी मुकाम पर मुनक़द किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक इसके बाद मुकाबले जद्दा कॉर्निश सर्किट पर होंगे, जो दुनिया का सबसे तेज़ तरीन स्ट्रीट सर्किट है। जद्दा में तीसरा और चौथा राउंड बिलतरतीब 10, 11 नवंबर और 14 और 15 नवंबर को होगा, जबकि आखिरी और पाँचवा राउंड भी जद्दा में 5 और 6 दिसंबर को ख़त्म होगा। और गुज़श्ता दिन बहरीन इंटरनेशनल सर्किट पर आरामको सऊदी फार्मूला 4 चैम्पियनशिप के ऑफिशियल टेस्ट मुकम्मल हो गए थे। ये टेस्ट नए सीज़न के आगाज़ की तैयारियों के सिलसिले में मुनक़द किए गए थे। ये चैम्पियनशिप इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन की मंजूर शुदा नए ड्राइवर के लिए सिंगल सीटर रेसिंग की नुमाया तरीन मुकाबलों में से एक है, जिसे अल तवक्कीलात मोटर स्पोर्ट कंपनी, सऊदी ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल फेडरेशन की निगरानी में मुनक़द करती है। वापसी की फ़्लाइट के दिन विज़िट वीज़ा एक्सपायर सफ़र के लिए क्या तौसीक़ करवाना होगी। सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों को सहूलत दी जाती है कि वो अपनी जो फैमिली है उसको विज़िट वीज़े पर बुला सकें। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक विज़िट वीज़े फैमिली और कमर्शियल बुनियादों पर जारी किए जाते हैं। फैमिली विज़िट वीज़े के लिए गैर मुल्की कारकुन अपनी फैमिली, बच्चों, वालदा और सास के लिए बासानी वीज़ा जारी करा सकता है। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि क्या फैमिली ड्राइवर पर जो है सऊदी अरब में मुकीम था और खरूज एक्सपायर हुए जो है 2 माह गुजर चुके हैं। कफील का कहना है कि जवादात के सिस्टम से नाम निकल गया है, इसलिए अब दूसरा वीज़ा जारी कराना होगा। क्या ये बात दुरुस्त है? जवादात का जवाब में कहना था कि खरूज की खिलाफ वर्जी पर 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, लेकिन अभी कानून चेंज हो चुका है। अभी जो कानून है वो ख़त्म हो चुका है। अभी दोबारा कभी भी दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं या अपने खरूज को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर इकामा वैलिड है, नहीं तो अगर इकामा को पहले आपको तजदीद करना होगा, उसके बाद खरूज को तौसीक़ करके आप दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं। एक और शख्स ने जवादात से पूछा, मेरी बेटी विज़िट वीज़े पर आई थी, जिस दिन उसकी वापसी की फ़्लाइट है उस दिन उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, क्या वीज़े की मुद्दत में तौसीक़ कराना ज़रूरी है? सवाल के जवाब में जवादात का कहना था, विज़िट वीज़े के हवाले से मुकर्रर क़वानीन पर अमल किया जाना ज़रूरी है। एग्ज़िट के वक्त वीज़ा भी वैलिड होना कानून के मुताबिक एक्सपायर वीज़े पर सफ़र नहीं हो सकता। ख्याल रहे, बैनुल अक़वामी इमिग्रेशन क़वानीन के मुताबिक एक्सपायर वीज़े पर सफ़र नहीं हो सकता, इसलिए एहतियात का तकाज़ा है कि वीज़ा की एक्सपायरी से कम 2 दिन पहले फ़्लाइट बुक की जाए, ताकि अगर कोई मसला भी हो तो उसे कवर करने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जैसा कि सवाल में पूछा गया कि जिस दिन की फ़्लाइट है उसी दिन वीज़े की भी आखिरी तारीख है, उस सूरत में भी सफ़र करना मुमकिन है अगर तारीख तब्दील ना हो जाए। एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर में एंट्री करते वक्त तारीख हो, क्योंकि जो निसफ शब है उसके बाद तारीख तब्दील हो जाती है। इस सूरत में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सऊदी अरब में हिजरी कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, तो मगरिब के वक्त के बाद जो डेट है वो तब्दील हो जाती है। इसलिए जब भी आप जो है ट्रैवल करना हो तो आप कोशिश करें कि आप 1 दिन या 2 दिन पहले रखें, ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल से बचा जा सके। मक्का मुकरमा पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने जो है बहरूपिया का रूप धारते हुए वारदातें की। मक्का मुकरमा रीजन की पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें एक शामी बशिंदा, एक गैर कानूनी तारकीन वतन और एक शहरी शामिल है, और जो कि फोर्सेस का रूप धारते हुए हमले और चोरी करने के इल्ज़ाम थे। सिक्योरिटी हुकाम ने तस्दीक की, उन्हें गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ कानूनी इक़दाम कर लिए गए हैं, और उनके खिलाफ कानूनी इक़दाम मुकम्मल करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। ट्रैफिक ट्रकों और ट्रेलर्स पर साइड लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और स्क्रीनों की अदम मौजूदगी से खबरदार।
सऊदी अरब में चैनल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने साइड लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स या स्क्रीनों के बगैर ट्रकों और ट्रेलर्स को चलाने के खतरात से खबरदार किया है। इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की गफलत ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है जिसकी सज़ा जुर्माना है। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए वजाहत की है कि इन बुनियादी आलात की कमी से ड्राइवर को 1000 से 2000 रियाल तक का जुर्माना करना जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है। सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानब से कहा गया कि लाइट्स और साइड रिफ्लेक्टर्स की मौजूदगी रात के वक्त ड्राइवर्स के ड्राइविंग के दौरान हिफाजत को बढ़ाने में मददगार साबित होती है और भारी गाड़ियों को दूर से देखने में मदद देती है। ख़ास तौर पर हाईवेज पर एक्सीडेंट के इम्कानात कम हो जाते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।